हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज इंटर के जो टॉपिक से जहां से छोड़े थे वहीं से फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज देखिए, मैं बताऊंगा आवेशन की विधियां। आवेशन आवेशन की विधियां विधियां ये आवेशन की देखा जाए तो तीन विधियां होती हैं। पहला घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण विधि। दूसरा होता है आवेशन चालन विधि। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण विधि। ठीक है बेटा, इस सब के बारे में शायद मैंने डिस्कस कर चुका था कि घर्षण विधि क्या होती है। जो इंपॉर्टेंट होती है ये वाली विधि इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं घर्षण विधि। जैसे आप लोग कभी गौर कीजिएगा, ये पेन है और ये घड़ी है। अगर पेन को हम घड़ी से रगड़े तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इस पेन पर आ जाएगा और जो पेन का इलेक्ट्रॉन इस घड़ी पर आ जाएगा। तो ये कौन सी विधि होती है? घर्षण विधि होती है। उसी तरह चालन विधि होती है। चालन का मतलब यदि किसी आवेश रहित चालक को स्पर्श कराएं, यदि किसी आवेश रहित चालक को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्पर्श कराएं तो आवेश रहित चालक पर दूसरी वस्तु पर भी उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आ जाते हैं। इस विधि को हम लोग क्या बोलते थे? चालन विधि। ये शायद मैंने डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे आज जाइए, आज आप आ जाइए। ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स का नियम कूलाम्स का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो यहाँ पे देखिए कूलाम्स का विद्युत बल नियम, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कि दो धन आवेश हैं, एक धन आवेश ये है प्लस और दूसरा धन आवेश ये प्लस है। ये एक पर आवेश Q2 है और दूसरे पे आवेश कितना है? Q1। अब देखिए कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, यहां पे देखिए उल्टा लिख उठा है, लगने किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता था। तो इसका कहने का मतलब है कि जो F समानुपाती है वो किसके? Q1 और Q2 के, और जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/r का स्क्वायर के। तो इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर F समानुपाती या अनुक्रमानुपाती इंटू Q1 Q2 अपान में कितना? r का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बच्चा, जब F ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K इंटू कितना? Q1 इंटू कितना? Q2 अपान में कितना? r का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो K की वैल्यू है यहाँ पे देख लीजिए, जो K की वैल्यू होती है 1 अपान में कितना? 4 इंटू पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू कितना? 9 गुणे 10 घाते 9। इसका मतलब है जो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 की पावर कितना? -12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के जो दो स्थिर बिंदु आवेश है तो मतलब दो बिंदु आवेश है वो किस अवस्था में? स्थिर की अवस्था में।
वो गति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसमें लगने वाला विद्युत बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुप्रमाणुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुप्रमाणुपाती होता था। तो मैंने बताया, तो यहाँ पे देखिए F समानुपाती है किसके, Q1 Q2 को। F अनुक्रमानुपात, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। तो F इक्वल टू K, जब इन दोनों को, ये दोनों चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा K इंटू Q1 Q2 अपान में r²। तो K इक्वल टू, K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू होती है 1 अपान में कितना, 4 इंटू पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। या 9 × 10⁹ एप्सिलॉन 0 की बीमा होती है, एप्सिलॉन 0 की बीमा होती है। एप्सिलॉन 0 की जो बीमा होती है वो कितनी होती है, m इनवर्स L की पावर -3 T की पावर 4 a²। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैसे बीमा निकलती है, तो इधर देख लीजिए, बीमा जब निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए बीमा जैसे निकालते हैं तो बीमा देखिए, बीमा कैसे आती है, तो यहाँ पे देख लीजिए बीमा, तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे अगर बात करें तो F इक्वल टू फॉर्मूला था 1/4 इंटू पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में कितना, R का स्क्वायर। ये हम निकाल क्या रहे हैं, बीमा। क्या निकाल रहे हैं, बीमा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो 1/4 इंटू पाई एप्स, जो 1/4 पाई है, ये क्या आता है, एक नियतांक है, और नियतांक बीमाहीन है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बचा क्या है, F इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q1 Q2 अपान में कितना, R का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इन सब का गुणा करेंगे तो F ε0 इंटू R का स्क्वायर इक्वल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो ε0 इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपान में F इंटू कितना, R का स्क्वायर। देखा जाए तो हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं Q है, तो Q बराबर, देखिए यहाँ पे जो I बराबर होता है Q अपान में T, क्योंकि ये I क्या है, I विद्युत धारा है। जो विद्युत धारा होती है एकांक आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर Q का मान निकालेंगे तो Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, I इंटू टी। तो यहाँ पे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है इंटू समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर हम बात करें तो एक चार्ज पर A इंटू टी, इसका जो बीमा होती है A, इसकी जो बीमा होती है A, समय की होती है T। तो इसका मतलब है एक चार्ज पे A इंटू टी कूलम का आवेश है। उसके बाद फिर कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इक्वल टू A इंटू टी, उसके बाद A इंटू टी अपॉन में F की जो बीमा होती है ML T की पावर -2 इंटू L स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, A इंटू A² T स्क्वायर अपॉन में यम जैसे था लिख लेते हैं। उसके बाद L³ L का गुणा L में होगा, L³ T की पावर कितना, -2। इसको बड़का वाला कोष्टक में क्या करेंगे, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इक्वल टू, तो A² T स्क्वायर अपॉन में M जैसे था, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देख लीजिए बच्चों। तो यम को ऊपर ले जाएंगे तो यम की पावर -1 हो गया। L³ इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -2, L की पावर -3, L की पावर -3। उसके बाद फिर T की पावर 2 है, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे T की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे A है तो A स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बड़के कोष्टक में क्या करेंगे, बंद कर देंगे। 1 3 4 A स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे। तो ये इसकी क्या पता चल जाएगी, बीमा, ठीक है। तो कूलाम का नियम हो गया है।
कूलाम के नियम। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं आगे एनालिसिस कर रहा हूं।